नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की। शोभा रानी कुशवाहा के पार्टी से निकालने के बाद अब पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के हाथ खाली हो गए हैं। फिर बात होगी बारां के बीमार अस्पताल की, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी सिविल डिफेंस की, जिसने मॉनसून में आपदा से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आखिर में बात करेंगे योग की, जिसकी छटा जल से रेत तक देखने को मिली। तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजसमंद के भीम कस्बे से एक बड़ी खबर है। पीडब्ल्यूडी विभाग का घूसखोर XEN गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। भीलवाड़ा के भीम कस्बे में एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता तो भीम कस्बे में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसीबी की टीम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के घूसखोर XEN को ट्रैप किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, क्या जानकारी, कैसे सफलता मिली ये एसीबी को? जी, मैं आपको बता दूं, भीलवाड़ा एसीबी को सूचना मिली थी कि जो राजसमंद जिले के भीम कस्बे में जो पीडब्ल्यूडी विभाग के XEN है, केश राम मीणा, वो अपने एक काम के एवज में उन्होंने परिवादी से रिश्वत मांगी थी और इस रिश्वत की राशि का जो सौदा हुआ था वो 2 लाख रुपए में तय हुआ था। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए जो रिश्वत थी वो रिश्वत सत्यापन के दौरान जो ये परिवादी है उसने दे दी थी। और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते आज आरोपी जो है केशराम मीणा, उसको एसीबी ने ट्रेप किया ना। मैं अपने दर्शकों को ये अपडेट करना चाहूंगा कि एसीबी ने इस मामले में 2 आरोपियों को मतलब एसीबी ने इसमें पकड़ा है, जिसमें दूसरा आरोपी जो है वो गोपाल सिंह जो बताया जा रहा है, गोपाल सिंह उसका नाम है और वो प्राइवेट व्यक्ति है जो केशराम मीणा के साथ था। और इन दोनों को एसीबी ने आज गिरफ्तार किया है। और ये जो पूरा जो मामला बताया जा रहा है, ये 12 लाख रुपए का एक भुगतान का जो से जुड़ा जो मामला है, उस भुगतान के एवज में जो ये पीडब्ल्यूडी के XEN है, इन्होंने करीब ये जो रिश्वत की राशि मांगी थी और इसके लिए 5 लाख रुपए मांगे थे पहले। और बाद में जब इनकी जो आगे पीछे जब इनकी डीलिंग होती रही और इस डील को होते हुए इन्होंने पहले 1 लाख रुपए जब सत्यापन के दौरान लिए थे और 1 लाख रुपए आज जब ये ले रहे थे तो परिवादी ने इनकी शिकायत की और भीलवाड़ा एसीबी ने आकर इनको आज ट्रेप कर दिया है और फिलहाल अभी ट्रेप की कार्रवाई जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अलकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। जोधपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि सीएम के भाई हैं, इसलिए छापा पड़े, ये गलत है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और जुडिशरी पे दबाव चल रहा है। जोधपुर तो आप नजारा देख चुके हो। जोधपुर में जिस प्रकार से पहले ईडी आई थी और सीबीआई आ गई, वो मैंने कल कह दिया, आपने सुना होगा अखबार में भी और टीवी के अंदर भी। क्या तरीका है, कानून सबके लिए बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई हैं इसलिए आप छापा डाल दो, वो गलत है। अब बात कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। कोटा में भी अमित धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजक राजेंद्र सांकला ने भड़काऊ बयान दे डाला। सांकला ने खुले मंच से कहा, अगर ईडी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गलती की तो बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर देंगे। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया तो पूरे राजस्थान का, पूरे देश का तो पता नहीं है,
कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो हम आग लगा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरते इनकी ईडी से, इनकम टैक्स से, बहुत केस लगते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला के बयान पर पलटवार किया है। कटारिया ने कहा कि ईडी की कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी के जरिए रोकने की धमकियां दे रहे हैं। यह तो संविधान का अपमान है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस को दिल थाम कर ईडी की जांच का इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी अगर निर्दोष साबित हो जाते हैं तो फिर उन्हें उनका स्वागत करने से कौन रोक रहा है। कि राहुल गांधी हो चाहे गुलाबचंद कटारिया हो, अगर उस पर किसी प्रकार का ईडी का केस है तो उसके सामने फेस तो करना पड़ेगा। और अगर आप उसके दोषी होते हो तो चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी। अब आप कानूनी कार्रवाई भी गुंडागर्दी के आधार पर न करने दो, ये तो एक तरह से संविधान की अपमान है। मैं चाहता हूँ कि कृपा करके इतना बैलेंस जरूर बनाए रखें कि अपराधी है तो जांच हो जाने दो, नहीं है तो निर्दोष होकर के आप सब उसका भव्य स्वागत करना हमारी तरफ से कोई नाई थोड़ी है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी अब खाली हाथ है। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से बाहर करने के बाद 5 जिलों में बीजेपी का अब कोई विधायक नहीं बचा है। अब बीजेपी पूरब में नए नेताओं की खोज में लगी है ताकि 2023 के रण में दम दिखा सके। पूर्वी राजस्थान में अब कमल और ज्यादा मुरझा गया है। धौलपुर जिले से पार्टी की जो एकमात्र विधायक थी, उन शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और यह संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिद्धांतों से समझौता करने वालों को बीजेपी नहीं बख्शती। वो जिधर जाना चाहे जाए, हमने तो हमारी तरफ से हम अपनी पार्टी में डिसिप्लिन को तोड़ना कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का एक्शन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार का कठोर एक्शन करना चाहिए। उसके कारण से जनता आपको पसंद करती है, आपसे घृणा नहीं करेगी। पूरब के 5 जिलों से बीजेपी का भले ही अब एक भी विधायक ना हो, लेकिन बीजेपी को पक्का यकीन है कि 2023 में प्रदेश के साथ साथ पूरब में भी कमल की दमदार वापसी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो पार्टी को समंदर बता दिया जो किसी के आने और जाने से कभी नहीं सूख सकता। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से और वैचारिक रूप से इतनी बड़ी है कि इसमें इतना बड़ा समुद्र है कि लोग आते और चले जाते हैं। और शोभा रानी जी भी कोई सक्रिय नहीं थी वहाँ। अब शोभा रानी जी अब 4 साल से विधायक हैं, वो तो घर से निकली नहीं। अब वो रहे पार्टी में या नहीं रहे पार्टी में, मुझे तो नहीं लग रहा कि पार्टी के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए पूर्वी राजस्थान की डगर इतनी आसान भी नहीं। ये इलाका गहलोत सरकार का गढ़ है, जहां से आधा दर्जन मंत्री हैं। निगमों और बोर्डों की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जाहिर है 2023 में बीजेपी का सूरज पूरब से उदय नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी रहा है। कांग्रेस और बसपा की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी मजबूती के मौके तलाश ही रही थी कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोट कर दिया और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब फिर से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समीकरण बनाएगी, तब कहीं जाकर पूर्वी राजस्थान में कमल खिल पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा अस्पताल जो कहने को तो 12 जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन फिर भी खुद बीमार है। बीमारी की जड़ है वो जनरेटर जो कई दिनों से खराब पड़ा है और जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और उनको दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या क्या बोल दिया इनने, अब हम क्या करें इसमें? आपका नाम है ऑपरेशन कराने, करो ना उसका टाइम से, और हम उल्टी जा रहे हैं। काहे के लिए सरकारी हॉस्पिटल? 2 घंटे तक घूमते रहे सभी, 8-10 लेडीज हैं जो, और फिर अब 2-3 घंटे बिठा के अब बोल रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है हमारे पास,
कहीं भी ले जाओ आपके जमे जाओ। डर ही नहीं है बिल्कुल भी। लाइट की समस्या है, देख लो पूरी जांचें करवा दी, 2 रोज से पड़े हैं यहाँ, 2 रोज हो गए आज, और आज रेफर कर दिया गया। 12 जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन बेहाली का आलम कैसा है ये मरीज और उनके तीमारदार बाखूबी बयां कर रहे हैं। अस्पताल की बदहाली पर बिजली का रोना है। बिजली बैकअप के लिए जनरेटर तो है, लेकिन वो खुद कई दिन से बीमार है। बंद जनरेटर मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल में ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर कोई मरीज सीरियस हालत में भर्ती हुआ तो क्या होगा? कल से उसने खाना नहीं खाया, ऐसे काम चलेगा इनका डॉक्टरनियों का? ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी मान लो कोई अगर ज्यादा सीरियस होती तो उसका क्या होता? उसका तो कोई वो मत नहीं था, कोई जीवन नहीं है उसका। और भी महिलाएं क्या ऐसी? 10-20 है। कई गर्भवती महिलाएं ऑपरेशन के इंतजार में रात भर भूखी प्यासी रहीं, लेकिन सुबह होते ही जिम्मेदारों ने जनरेटर में खराबी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और दर्जनों गर्भवती महिला मरीजों को कोटा रेफर कर दिया। कोटा ले जाओ। लाइट नहीं है, पेट काट दे, ये वो फलाना। भाई ऑपरेशन थिएटर में तो लाइट होना ही चाहिए इमरजेंसी में। अब इनका कहना है खराब है या नहीं है, ये अपन कैसे कह सकते हैं? अपने पास जो पहले जनरेटर था ना, उसका जो एक सिस्टम होता है ऑन ऑफ करने का, वो खराब हो रहा है। सुना आपने, कई दिनों से जनरेटर का ऑन ऑफ स्विच खराब है। वो और बात है कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन ने अपनी ड्यूटी निभाई। ऐसी मानवता दिखाई कि मरीज परेशान हैं और तीमारदार हैरान। सब के सब हॉस्पिटल को कोस रहे हैं और अस्पताल के अधिकारी बिजली की आंख मिचौली और जनरेटर की खराबी को दोष दे रहे हैं। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18, 12। और अब बात कांग्रेस की गंदी हरकत की। दिल्ली में ईडी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा की भद्दी हरकत देखने को मिली। कांग्रेस नेता ने हिरासत में लिए जाने के दौरान सुरक्षा बलों पर थूक दिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान किसी ने नीता डिसूजा की हरकत कैमरे में कैद कर ली। तो इन तस्वीरों को देखिए, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात एक ऐसे गैंग की जो शातिर है इतना कि अब तक न जाने कितने लोगों को चूना लगा चुका है। कोई आम गैंग नहीं, हाईवे गैंग है, एटीएम ठगी करने वाला। सावधान, ठगों की बदली चाल। सावधान, आप हो न जाएं कंगाल। सावधान, एक चूक पड़ेगी भारी। एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग। गौर से देख लीजिए, इनके कारनामे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई आम गैंग नहीं है, एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग है। इनके ठगी का तरीका ऐसा कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ लुट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब आपकी इस गैंग से पहचान करा दें। नाम आमिर रंगरेज, काम ठगी। नाम साउद रंगरेज, काम झांसा देना। नाम खुर्शीद रंगरेज, काम एटीएम ठगी। नाम तौसीफ सिद्दीकी, काम फ्रॉड करना। इनकी नई मोडस ऑपरेंडी है कि ये नई जो एक सुविधा एटीएम मशीन्स के अंदर आई है, क्योंकि आईएमटी इनेबल्ड एटीएम में जब भी विक्टिम अपना कार्ड डालता था तो ये चुपके से उसमें आईएमटी वाला बटन प्रेस कर देते थे।
उसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर आता रहता था कि आप एक अमाउंट एंटर कीजिए, तो उससे विक्टिम कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाता था कि अब मैंने तो पैसा निकाल लिया है फिर भी अमाउंट क्यों पूछ रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नई मोडस ऑपरेंडी इन्होंने इजाद की है। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने ही शातिर। रहने वाले तो गाजियाबाद के हैं, लेकिन ठगी के लिए राजस्थान से सटे हाईवे को ठिकाना बनाया। हाईवे पर बने एटीएम की रेकी करते हैं, अपने शिकार का इंतजार करते हैं और मौका देखते ही शिकार को ठग लेते हैं। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी भी जान लीजिए। एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग एटीएम में शिकार का करते हैं इंतजार, बुजुर्ग को करते हैं टारगेट। जिन्हें एटीएम चलाना कम आता है वो भी इनके निशाने पर। जिस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता वो इनकी पहली पसंद। 2-3 बदमाश एक साथ एटीएम में घुसते हैं, एटीएम में ही बनाते हैं लोगों को शिकार। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर बातों में फंसा लेते हैं, पलक झपकते ही IMT बटन दबा देते हैं। स्क्रीन पर रकम एंटर करने का ऑप्शन नजर आने लगता है, फिर मदद के नाम पर कर देते हैं ठगी। ये हाईवे के आसपास में जो भी एटीएम मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रेकी करते थे कि यहाँ पर कितनी एटीएम मशीनें हैं, फिर उस एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको एटीएम हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके एटीएम मशीन को यूज़ करता था, अपना एटीएम कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से एटीएम मशीन के अंदर घुस जाते थे। और इनका जो तरीक़ाए वारदात है, ये ऐसी एटीएम मशीन जो IMT इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये IMT बटन को प्रेस कर देते थे, जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और एटीएम की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था। क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति इनमें से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था, और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के पास से 183 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर 2018 से अब तक इस हाईवे गैंग ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो आप भी होशियार रहिए, क्योंकि कहीं आपका भी सामना एटीएम ठगी वाले हाईवे गैंग से ना हो जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।